Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. This is Sundas Khan, your lecturer for the course of Short Story. This is our 11th lecture. Okay, in this lecture we will discuss William Sidney Potter. आप लोगों को इसका नाम जो आप लोगों की आउटलाइन में नज़र आएगा वो है ओ हेनरी, बिकॉज ओ हेनरी जो है वो इसका पेन नेम है. पेन नेम का मतलब क्या होता है? पेन नेम का मतलब ये होता है वो नेम जिसको आप यूज़ करते हैं जब आप राइटिंग करते हैं तो उसके नीचे जो आप नाम यूज़ करते हो. मतलब ये है कि जब भी इसने कोई शॉर्ट स्टोरी राइट की या कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट इसने राइट किया तो वहाँ पर जब इन्होंने मेंशन किया, जब इन्होंने रेफरेंस दिया तो इन्होंने विलियम सिडनी पॉटर नहीं दिया था बल्कि ओ हेनरी का नेम यूज़ किया था. और ये जो फेमस हुए थे वो भी ओ हेनरी के नेम से ही हुए थे. मीन्स के बहुत से लोग ऐसे थे या ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो कि जिस नेम से जानते थे वो था ओ हेनरी इंस्टेड ऑफ विलियम सिडनी पॉटर. ठीक है, तो आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि जब आपसे पूछा जाएगा विलियम सिडनी पॉटर कौन थे या इनका पेन नेम क्या था तो वो ओ हेनरी है, या ओ हेनरी का अगर आपसे असल नाम पूछा जाए क्योंकि ये इनका पेन नेम है कि असल नाम क्या था ओ हेनरी का, तो वो है विलियम सिडनी पॉटर. इन्होंने ओ हेनरी अपना जो पेन नेम है वो रखा. इसकी रीज़न क्या थी वो भी हम आज डिस्कस करेंगे. आज हम लोगों ने इनकी स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स जो है वो डिस्कस करनी है. मीन्स के पहले मैं आपको राइटर के बारे में बताऊंगी कि विलियम सिडनी पॉटर जो हैं, जो कि ओ हेनरी भी कहलाते हैं, वो कौन थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, राइटिंग स्टाइल क्या था, वट एवर जो जो चीज़ें हम लोग कवर कर सकेंगे वो इनके बारे में हम कवर करेंगे. और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है शॉर्ट स्टोरीज इनकी डिस्कस करेंगे जो है आफ्टर 20 ईयर्स. शॉर्ट स्टोरी का टेक्स्ट मैं आप लोगों को ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ एंड आई होप कि आप लोगों ने वो रीड कर लिया होगा. ओके, अगर बर्थ देखें इनकी तो ये पैदा हुए थे सितंबर 11, 1862 में. और उस टाइम क्या हो रहा था? सिविल वॉर हो रही थी. ठीक है, और जगह जहाँ ये पैदा हुए थे वो है ग्रीन्सबोरो, नॉर्थ कैरोलिना. मीन्स के ये जो हैं ये एक अमेरिकन राइटर हैं क्योंकि नॉर्थ कैरोलिना में ये पैदा हुए तो ये अमेरिकन थे और ये जो हैं ये एक अमेरिकन राइटर हैं. तो आपसे पूछा जा सकता है कि विलियम सिडनी पॉटर जो हैं वो ब्रिटिश हैं, अमेरिकन हैं, फ्रेंच हैं, कौन है? तो ये जो हैं ये एक अमेरिकन राइटर हैं. ये पैदा हुए थे ग्रीन्सबोरो, नॉर्थ कैरोलिना में 11 सितंबर 1862 में. डेथ इनकी हुई है 5 जून 1910 में. ठीक है, अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो फादर जो थे वो इनके थे डॉक्टर एल्गरनन सिडनी पॉटर और वो बाय प्रोफेशन जो थे एक फिजिशियन थे. ठीक है, मीन्स कि ये एक वेल नोन या अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे. इनका जो स्टेटस था वो नॉर्मल से थोड़ा अच्छा था. मदर की अगर बात करें तो इनकी मदर जो है वो मैरी जेन वर्जीनिया स्वयं पॉटर हैं और ये जो थी थोड़ी सी आर्टिस्टिक नेचर रखती थी. और विलियम जो थे जब ये 3 साल के थे, व्हेन विलियम वाज 3, तो इनकी मदर की डेथ हो गई थी ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है ना. अच्छा, विलियम अगर हम देखें कि ओ हेनरी जो है इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं वो दे आर नॉन फॉर देयर विट, वर्ड प्ले, वार्म करेक्टराइजेशन एंड क्लेवर ट्विस्ट एंडिंग्स. ठीक है ना. तो वो जो हैं वो अपनी जो इनकी शॉर्ट स्टोरी की खासियत है या वो जो फेमस हैं वो किस वजह से फेमस हैं? वो अपनी विट की वजह से, वर्ड प्ले जो ये यूज़ करते थे, डिफरेंट वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाते थे, डिफरेंट तरह से इंट्रोड्यूस करवाते थे. तो वर्ड प्ले इस तरह से है कि जिस तरह से वो वर्ड्स अपने डिफरेंट स्टाइल में यूज़ करते थे. विट को अगर हम देखें तो विट होता है कीन इंटेलिजेंस. वार्म करेक्टराइजेशन का मतलब ये है ऐसे कैरेक्टर्स जिनको आपको लगता था कि आप उन्हें जानते हैं, जो कि आपको लगता था कि आपने अपने इर्द गिर्द, अपने आगे पीछे कहीं देखे हैं. और क्लेवर ट्विस्ट एंडिंग्स इनकी अगर देखा जाए तो मैंने आपको इनसे पहले जो स्टोरी पढ़ाई थी वो मैंने आपको पढ़ाई थी गे दी मपस्सा की, और उनके बारे में भी यही डिस्कस किया था हमने कि उनकी जो एंडिंग्स थी वो ट्विस्टेड एंडिंग्स थी. ट्विस्ट आता था उनकी एंडिंग के अंदर, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था इस तरह से उनकी जो स्टोरी होती थी वो एंड करती थी. ठीक है, तो जो हमारे विलियम सिडनी पॉटर हैं इन्हें कहते हैं कि ये अमेरिकन गे डी मपस्सा हैं क्योंकि इनकी भी स्टोरीज जो थी वो भी एक ट्विस्ट एंड रखती थी. ठीक है ना. एजुकेशन की बात करें कि इनकी एजुकेशन कितनी थी और इन्होंने क्या किया तो वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं. एजुकेशन में क्या है? बिगन रीडिंग एट यंग एज, यानी कि ये यंग एज से जो थे वो एक आप कह सकते हैं कि राइटिंग और रीडिंग को पसंद करते थे. और रीडिंग जो थी वो आप कह सकते हैं कि इनकी हॉबी थी क्योंकि यंग एज से ही इन्होंने रीडिंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी. ये जो हैं वो डाइम नॉवेल्स जो से हैं पर्टिकुलरली ये इनके जो थे विलियम सिडनी पॉटर के फेवरेट नॉवेल्स थे.
तो इनके फेवरेट थे डाइम नॉवेल्स। और अगर डाइम नॉवेल्स को मैं बताऊं कि डाइम नॉवेल्स कौन से होते हैं, तो बेटा डाइम नॉवेल्स जो होते हैं एडवेंचर स्टोरीज होती हैं, मेलोड्रामेटिक होते हैं, रोमांटिक होते हैं, पॉपुलर होते, उस ज़माने में जो थे वो पॉपुलर जो मेलोड्रामेटिक एडवेंचर स्टोरीज होती थी उनको डाइम नॉवेल्स कहते थे। या जो भी पॉपुलर और चीप नॉवेल्स होते थे, मतलब सस्ते भी मिलते थे, पॉपुलर भी होते थे, उनमें एडवेंचर स्टोरीज भी होती थी, मेलोड्रामेटिक और रोमांस भी होते थे, वो डाइम नॉवेल्स कहलाते हैं। और जो हमारे विलियम सिडनी पॉटर हैं उनको डाइम नॉवेल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पसंद थे। और जब वो रीडिंग करते थे, जो कि उन्होंने यंग एज से स्टार्ट कर दिया, तो वो दो चीज़ें जो थी उनको बहुत ज़्यादा उनकी फेवरेट थी। एक तो यही थे डाइम नॉवेल्स, और सेकंड जो उनको पसंद थी चीज़ वो थी अरेबियन नाइट्स। इनके बारे में तो आई होप आप सबको ही पता है, वो जो अली बाबा नहीं आई थिंक वो 100 जो टेल्स थी, जो कि अरेबियन नाइट्स की जो 100 टेल्स थी वो वाली। अच्छा, पॉटर ग्रेजुएटेड फ्रॉम हिज आंट एवेलिना मारिया पॉटर्स एलिमेंट्री स्कूल इन 1876। अच्छा, हुआ क्या था, जब इनकी मदर की डेथ हो गई थी, ये 3 साल के थे, तो इनके फादर जो हैं वो इनको लेके जो है वो इनके आप कह सकते हैं कि इनकी मैटरनल फैमिली में शिफ्ट हो गए थे। तो इनकी जो वो परवरिश है, इनको जो आप कह सकते हैं कि इनको जो बड़ा किया, इनकी जो किया वो परवरिश की, इन्हें संभाला वो इनकी आंट ने की थी, जो कि इनकी आंट का नाम है एवेलिना मारिया पॉटर। और इन्होंने जो है ग्रेजुएशन भी वहीं से की। इनकी आंट ने ही इनको जितनी भी इन्होंने एजुकेशन हासिल की है वो इनकी आंट की मदद से ही इन्होंने की है, और वो थी एवेलिना मारिया पॉटर। उन्होंने उन्हीं के एलिमेंट्री स्कूल से इन्होंने जो है वो ग्रेजुएशन की, जो कि उनकी कंप्लीट हुई थी 1876 में। उसके बाद क्या हुआ, ये लिंडसे स्ट्रीट हाई स्कूल में इन्होंने इनरोलमेंट करवा ली थी, मतलब कि एडमिशन ले लिया था। और इनकी आंट ने इन्हें ट्यूटर करना जो है वो 15 ईयर्स तक इन्हें वो ट्यूटर करती रही थी। मीन्स के एलिमेंट्री स्कूल से लेकर और हाई स्कूल तक जो है इनकी 15 ईयर्स की एज तक इनकी आंट ने ही इनकी एजुकेशन जो है उस पर फोकस किया था, और वही जो है वो इन्हें ट्यूटर करती रही थी। मीन्स के पढ़ाती रही थी, ट्यूशन्स देती रही थी, समझाती रही थी। और इन्होंने 15 ईयर्स की एज में स्कूल जो है वो क्विट कर दिया था, मीन्स के छोड़ दिया था, क्योंकि ये जो है ये एक फार्मासिस्ट बनना चाहते थे, ठीक है ना। और एट द एज ऑफ 19 ये जो है एक लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट जो हैं वो बन गए थे। और ये फार्मासिस्ट कैसे बने थे, इन्होंने अपने अंकल के अंडर जो है वो ट्रेनिंग ली थी, और उन्हीं के जो मेडिकल स्टोर था वहाँ पर ये जो है ये जाके बैठते थे। और जो 19 ईयर्स की एज में एक फुल फार्मासिस्ट ये बन गए थे, और वर्क इन इज अंकल ड्रग स्टोर। वो ये ना अंकल के ड्रग स्टोर कह लें, मेडिकल स्टोर कह लें, की चीज़ें जहाँ से आपको मेडिसिन मिलती हैं। ही हैड क्वाइट रेपुटेशन फॉर बीइंग अ प्रैंकस्टर। ये जो थे ये बहुत ज़्यादा शरारती कंसीडर किए जाते थे। मीन्स के कुछ शरारती बच्चे होते हैं ना, जिनके बारे में पूरे मोहल्ले को पता होता है कि ये जो बच्चा है ये बहुत ज़्यादा शरारतें करता है, या कोई भी गलत काम अगर मोहल्ले में हुआ होगा तो सब लोग कहते हैं कि जी ये इस बच्चे ने किया है। किसी को नहीं पता तो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा, क्योंकि उसका पता होता है कि वो बहुत ज़्यादा नॉटी है, बहुत ज़्यादा प्रैंकस्टर है। तो ये जो थे ये बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने प्रैंक्स की वजह से। ये जो है इनकी जो एक रेपुटेशन बनी हुई थी कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा शरीर बच्चे हैं। He was troubled with an ongoing cough which worried him because both his grandmother and mother had died of tuberculosis. Tuberculosis क्या होती है, एक सीरियस डिजीज़ होती है, primarily affecting the lungs, मीन्स जिसे आप TB भी कहते हैं आजकल। तो लंग्स को इफेक्ट करती है और जिसकी वजह से डेथ हो जाती थी पहले ज़माने में। तो इनकी जो मदर और इनकी जो ग्रैंड मदर दोनों की डेथ जो हुई थी वो टीबी से ही हुई थी, ट्यूबरक्लोसिस से ही हुई थी। और इनको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कफिंग की, मीन्स के खांसी बहुत ज़्यादा आने लग गई थी, जो कि एक ट्यूबरक्लोसिस की निशानी होती है। तो इसलिए ये बहुत परेशान रहने लग गए थे कि कहीं इनको भी ट्यूबरक्लोसिस ना हो गई हो, क्योंकि इनकी फैमिली हिस्ट्री थी एक किस्म की कि इनकी मदर को भी थी और इनकी ग्रैंड मदर को भी थी, दोनों को थी। राइटिंग्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है शादी के फ़ौरन बाद ही लिखना स्टार्ट कर दिया था, जो कि है 1887 में। 1891 में ये जो है ये बने थे एक बैंक में टेलर। तो टेलर ये बने थे सबसे पहले बैंक में, फर्स्ट नेशनल बैंक इन ऑस्टन, ठीक है। फर्स्ट नेशनल बैंक है जो है वो बैंक का नाम है, ऑस्टन टेक्सास जो है वो प्लेस है, मतलब टेक्सास में ऑस्टन एक जगह थी जहाँ पे फर्स्ट नेशनल बैंक था। वहाँ पर इन्होंने जो फर्स्ट जॉब की थी 1891 में वो टेलर की थी। टेलर कौन होते हैं, जब आप लोग बैंक में कुछ पेमेंट सबमिट करवाने के लिए जाएं या इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जाएं या अपनी जो पेमेंट है वो निकलवाने के लिए जाएं, तो वहाँ पर जो लोग आप लोगों को डील करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, उनको कहा जाता है टेलर। मींस के वो कस्टमर ट्रांजैक्शंस जो होती हैं बैंक में उसके साथ जो है वो डीलिंग करते हैं, तो उनको कहते हैं टेलर। और इन्होंने जो अपनी फ़र्स्ट जॉब की थी वो यही की थी कि 1891 में इन्होंने एज अ टेलर फर्स्ट नेशनल बैंक इन ऑस्टिन में जो है वो काम किया था। अब 96 में इन्हें क्या हुआ था, इन पर इल्ज़ाम लगाया था, इन्हें
एक्यूज़ किया गया था, मीन्स के इल्ज़ाम इन पे लगाया गया था एम्बेजलिंग, मतलब पैसे इन्होंने इधर से उधर किए हैं, ये पैसे गायब किए हैं मनी फ्रॉम द बैंक, मीन्स के इन्होंने एम्बेजलमेंट की है, इन्होंने जो आप कह सकते हैं कि एक किस्म की बेईमानी की थी, इन्होंने इन पे इल्ज़ाम लगा था। तो इन पे इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने जो बैंक में जो ट्रांजैक्शंस वगैरह जो ये करते रहे थे या हुई थी, वो फ़ंड्स जो जमा हुए थे बैंक में किसी तरह से, तो इन पे इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने वो पैसे जो हैं वो इधर उधर किए हैं, छुपा लिए हैं या अपने पास ले गए हैं। तो इस तरह इन पे ये इल्ज़ाम लग गया था। हमें नहीं पता इल्ज़ाम सच था या झूठ था, लेकिन इन पे एम्बेजलमेंट का इल्ज़ाम लगा था बैंक में, जिसकी वजह से इन्हें वहाँ से भागना पड़ा था। ये वहाँ से छोड़ के भाग गए थे न्यू ऑरलियंस में, और वहाँ से भी ये बाद में मूव हो गए थे न्यू ऑरलियंस से, मतलब ये लेटर मूव हो गए थे टू होंडुरास, लिविंग बिहाइंड हिज वाइफ एंड अ यंग डॉटर। मीन्स के ये जो है जब इन पे इल्ज़ाम लगा तो इससे पहले कि इन्हें पुलिस जो है वो पकड़ लेती, इन्होंने वहाँ से भाग गए और ऑस्टिन टेक्सास से ये भाग गए। ये पहले गए न्यू ऑरलियंस, फिर वहाँ से भी ये भाग गए और होंडुरास जो जगह थी ये वहाँ पे गए, और इनकी वाइफ जो थी वो ऑस्टिन, वाइफ और जो एक बेटी थी वो ऑस्टिन टेक्सास में ही थे दोनों। लेकिन जब इनको पता चला कि इनकी वाइफ जो है वो मरने वाली है तो वो अमेरिका वापस आ गए, ऑस्टिन टेक्सास में ये जो है वो वापस आ गए और आके इन्होंने सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने खुद को, मतलब कि खुद ही अपने आप को अरेस्ट करवा दिया। तो फिर जब इन्होंने खुद ही अपने आप को अरेस्ट करवाया तो क्या हुआ कि काफ़ी डिबेट हुई कि अगर इन्होंने एम्बेजलमेंट वाकई ही की होती तो ये कभी भी खुद आके सरेंडर ना करते। ठीक है, तो इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई थी कि क्या ये वाकई गिल्टी हैं या नहीं हैं, और क्या इनको वाकई ही हमने सेंटेंस करना है या नहीं करना। लेकिन फिर क्या हुआ कि इनको 5 साल की जो है वो जेल में सज़ा दी गई। ठीक है, कि ये 5 साल जो है वो सर्व करेंगे जेल में। तो फिर इनको जेल में डाल दिया गया था, और क्योंकि इनका जो क्राइम था वो एक सीरियस क्राइम कंसीडर किया जाता था कि इन्होंने एम्बेजलमेंट की है, लोगों का पैसा जो है वो इन्होंने जो है वो गबन कर लिया है, इन्होंने रख लिया है अपने पास, तो इस वजह से इन्हें 1898 में ही वॉज सेंट टू पेनिटेंशियरी इन कोलंबस ओहियो। अब पेनिटेंशियरी क्या होता है बेटा, ये जो चीज़ होती है ये आप समझ लें कि एक किस्म का वो जेल होती है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम जिन लोगों ने किए होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस जिनके जुर्म होते हैं, वो इस तरह की जेल में जो है वो जाते हैं। तो हमारे जो विलियम सिडनी पॉटर हैं उसको इस मुकाम पर पेनिटेंशियरी में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था 1898 में। अच्छा, प्रिजन में क्या हुआ कि ही बिगेन राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज टू सपोर्ट हिज यंग डॉटर, क्योंकि इनकी वाइफ जो थी वो आई थिंक मरने वाली थी या मर चुकी थी एट दैट पॉइंट, मुझे याद नहीं है। लेकिन हुआ ये था कि क्योंकि ये अब चले गए थे जेल में तो इनकी वाइफ और डॉटर को सपोर्ट करने वाला और कोई नहीं था, तो फिर इन्होंने प्रिजन में ही जो है वो शॉर्ट स्टोरीज राइट करनी स्टार्ट की, ताकि वो जब वो देते पब्लिश करने के लिए या लोगों को सुनाते उसको बेचते तो वो उससे सपोर्ट करना चाह रहे थे अपनी यंग डॉटर को, अपनी छोटी बेटी को। और इन्होंने 12 स्टोरीज़ जो हैं वो पब्लिश की थी वाइल इन प्रिजन। ठीक है ना, और इनको 3 साल के बाद ही बिकॉज ऑफ हिज गुड बिहेवियर जो है इन्हें रिलीज़ कर दिया गया था। अक्सर आपने देखा होगा कुछ जो प्रिजनर्स होते हैं जब वो जेल में जाते हैं तो ड्यू टू देयर गुड बिहेवियर के वो बहुत अच्छी तरह से जेल में रह रहे होते हैं, तमाम जो लॉज हैं उनको फॉलो कर रहे होते हैं, उनका लोगों के साथ भी बिहेवियर बहुत अच्छा होता है जो उनके साथ होते हैं प्रिजन में, तो इस वजह से उनको जल्दी छोड़ दिया जाता है। और इनको भी जो है वो जल्दी छोड़ दिया गया था, इनको 3 साल पहले इनकी सज़ा, मतलब 3 साल के बाद ही इनको छोड़ दिया गया था। अच्छा, जब ये इमर्ज हुए प्रिजन से तो इन्होंने जो नाम यूज़ किया तब वो नाम था ओ हेनरी। मैंने आपको बताया था ना कि हम डिस्कस करेंगे इन्होंने ओ हेनरी का नाम क्यों लिया और इन्होंने विलियम सिडनी पॉटर का नाम क्यों नहीं लिया। वो इसलिए कि जब इन्होंने स्टोरीज़ लिखी प्रिजन में भी तो इन्होंने अपने नाम से नहीं लिखी थी, तब भी इन्होंने ओ हेनरी के नाम से लिखी थी, और जब इन्होंने प्रिजन से ये इमर्ज हुए तब भी इन्होंने जो नाम अपनी स्टोरीज़ के लिए और पब्लिकेशंस के लिए यूज़ किया वो ओ हेनरी का ही था। बिकॉज ज़ाहिर बात है एक सोसाइटी के अंदर एक हमारा जो है वो एक किस्म का मिथ बनी हुई है कि अगर प्रिजन में कोई बंदा जेल में जाता है तो वो जो है वो मुजरिम है और लोग उससे दूर रहते हैं। तो अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, छुपाने के लिए इन्होंने जो है एक पेन नेम यूज़ किया था जो कि था ओ हेनरी, और बाद में ये जो है बहुत फेमस हो गए थे। ओ हेनरी से ही लोग इन्हें जानने लग गए थे इंस्टेड ऑफ हिज ट्रू नेम जो कि था विलियम सिडनी पॉटर। फिर क्या हुआ कि ये न्यूयॉर्क में मूव कर गए थे 1902 में। ओ हेनरी बिगेन परफेक्टिंग हिज शॉर्ट स्टोरीज विच ही प्रीवियसली हैड
हैड रिटन सिंपली टू एंटरटेन फ्रेंड्स। फिर क्या हुआ, जब इन्हें पता चला कि इनकी शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो बहुत फेमस हो रही हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे जो हैं वो तरीके से जो है वो सेल हो रही हैं, तो इन्होंने क्या किया था, सेल हो रही हैं आई थिंक, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फिर क्या किया, जो ये स्टोरीज़ पहले भी ये लिखते रहे थे, दूसरे काम जब ये कर रहे थे, तब जब ये दूसरे काम करते थे, मींस के इन्होंने एक न्यूज़पेपर में कार्टूनिस्ट भी एज अ जॉब की थी। तो जब ये दूसरी जॉब्स भी कर रहे थे जो माइनर जॉब्स थी, तो तब भी ये राइटिंग जो थी ये कर रहे थे। तो इनकी उस टाइम की स्टोरीज़ लेकिन तब इन्होंने पब्लिश नहीं करवाई थी, तब ये फॉर फन या एंटरटेनमेंट लिखते थे अपने फ्रेंड्स को सुनाने के लिए या अपने घर वालों के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन्होंने वो स्टोरीज़ भी जो हैं वो परफेक्ट करनी स्टार्ट कर दी, दोबारा से लिखनी ठीक स्टार्ट कर दी, उन्हें ठीक करना स्टार्ट कर दिया, और इन्होंने पब्लिश की थी 300 से ज़्यादा स्टोरीज़, और वर्ल्ड वाइड क्लेम जो है इन्होंने गेन किया था। मतलब कि जो वर्ल्ड वाइड आप कह सकते हैं, इन्होंने जो है वो फेमस हो गए थे, इन्होंने एक जो है वो पॉपुलैरिटी जो है वो गेन कर ली थी, क्योंकि इतनी सारी जो है इन्होंने स्टोरीज़ जो है वो 300 से भी ज़्यादा स्टोरीज़ लिखी थी, और बहुत सी उनमें जो है वो फेमस थी। अगर राइटिंग टेक्निक को देखें इनकी, तो असल में ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये तमाम की तमाम जो है इनकी अपनी बात है, जो इन्होंने आप कह सकते हैं कि अपनी डेथ से पहले जो है वो कही थी। कुछ अर्सा पहले डेथ से इन्होंने एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया था, और ये वही मैसेज है जिससे आप इनकी जो है वो आप समझ सकते हैं कि राइटिंग टेक्निक भी यही है, क्योंकि यही टेक्निक जो है ये फॉलो करते थे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट लीस्ट इन माई हम्बल ओपिनियन इज़ टू यूज़ कैरेक्टर्स एंड प्लॉट्स दैट आर लाइफ लाइक। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको कहा था ना, वार्म हार्टेड कैरेक्टर्स, जो मैंने आप पहले भी लिखा हुआ है, तो ये वही चीज़ है कि इन्होंने वो कैरेक्टर्स यूज़ किए थे जो कि कैरेक्टर्स और स्टोरीज़ जो कि रियल लाइफ थी, जो कि रियल लाइफ से करीब तर थी। ठीक है, या फिर अक्सर जो स्टोरीज़ थी वो तो इन्होंने खुद, क्योंकि ये इधर उधर जो है वो पुलिस से भागते रहते, तो अक्सर तो स्टोरीज़ ऐसी थी जो कि इन्होंने खुद देखी थी और बाद में इन्होंने उसे एज अ स्टोरी जो है वो पब्लिश किया था। तो इनके ख्याल में, यानी कि इनकी हम्बल ओपिनियन ये है कि कैरेक्टर्स जो है हमेशा, और प्लॉट जो है एक शॉर्ट स्टोरी के लिए, वो ऐसा होना चाहिए जो कि लाइफ लाइक हो, यानी कि लोगों को देख कर लगे, पढ़ कर लगे कि जैसे वो इन लोगों को जानते हैं। ये स्टोरी उन्होंने जो उनके करीब तरीन है, उनके जानने वाली है, इस तरह से होनी चाहिए। ट्रुथ इज़ इंडीड स्ट्रेंजर देन फिक्शन। फिक्शन जो है वो तो आपको पता ही है, एक फिक्शन जो होती है वो एक इमेजिनेशन होती है, और कोई भी किसी भी तरह की फिक्शन क्रिएट कर सकता है। लेकिन सिडनी पॉटर की राय में या ओपिनियन में जो सच्चाई है वो जो है वाकई ही एक अजीबो गरीब सी चीज़ है, और वो फिक्शन से, इमेजिनेशन से भी ज़्यादा जो है वो डिफरेंट है, एक अजीब चीज़ है। ठीक है ना। ऑल ऑफ माई स्टोरीज आर एक्चुअल एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव कम अक्रॉस ड्यूरिंग माई ट्रेवल्स। वही बात है, जब ये इधर उधर भाग रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे पुलिस से छुपकर, तो इन्होंने बहुत सारे जो हैं वो एक्सपीरियंसेस किए थे, बहुत सारे लोगों से इनकी बात हुई, बहुत सारे लोगों को इन्होंने देखा, बहुत से एक्सपीरियंस, बहुत से वाक़यात इनके सामने हुए, और इनकी जो स्टोरीज़ हैं मोस्टली वो उन्हीं वाक़यात पे बेस करती हैं। ठीक है। द कैरेक्टर्स आर the characters are facsimiles of actual people I have known। facsimiles का मतलब होता है कि आप ऐसे कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं या ऐसे कैरेक्टर आप बनाते हो जो कि आप कह सकते हैं कि एग्जैक्ट कॉपी है। ठीक है ना, मीन्स के वो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कि जी वो बिल्कुल ही रियल हैं, और ना वो प्रिंटेड फॉर्म में है, लेकिन ठीक है ना, बिल्कुल रियल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन वो हैं जो हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में, प्रिंटेड मटेरियल में हैं। ठीक, तो फैक्सिमाइल्स जो हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बिल्कुल रियल लाइफ लाइक कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन होते वो प्रिंटेड फॉर्म में। तो वो ये कह रहे हैं द कैरेक्टर्स आर फैक्सिमाइल ऑफ एक्चुअल पीपल आई हैव नोन, मीन्स के वो एग्जैक्ट कॉपीज़ जो इन्होंने लोगों की देखी थी, जो उनका बिहेवियर था, जो उनके साथ हुआ, वही चीज़ उन्होंने फैक्सिमाइल की, वही चीज़ उन्होंने प्रिंटेड फॉर्म में ले आई। जो जो उन्होंने देखा वो वैसे का वैसा उन्होंने फैक्सिमाइल फॉर्म में ले आए, मीन्स के प्रिंटेड फॉर्म में वो ले आए। Most authors spend hours, I am told, even days, laboring over outlines of stories they have in their minds। वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऑथर्स ऐसे हैं, राइटर्स ऐसे हैं जो कि घंटे बल्कि दिन लगा देते हैं अपनी आउटलाइन ही कंस्ट्रक्ट करते हुए स्टोरी की, कि स्टोरी में क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो उनके माइंड में हैं, या वो माइंड में लाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उनकी स्टोरी में होनी चाहिए। लेकिन विलियम सिडनी पॉटर ऐसे नहीं थे, बट नॉट आई। वो ऐसे कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं था, क्योंकि उनके ख़्याल में, उनके सोच में दैट्स अ वेस्ट ऑफ अ गुड टाइम, कि इस तरह बैठ के सोचना, आउटलाइन कंस्ट्रक्ट करना कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये तमाम का तमाम चीज़ें जो हैं इससे उनका बहुत ज़्यादा कीमती वक्त जो है वो ज़ाया होता है।
तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं जस्ट बैठ जाता था और अपनी पेंसिल को सारा काम करने देता था, यानी कि वो बैठ जाते थे और फिर वो जस्ट पेंसिल यूज़ करते थे और उनके पास जो है इस तरह की स्टोरीज़ जो हैं वो इसी तरह इजीली क्रिएट कर लेते थे। तो ये आप कह सकते हैं एक आप कह सकते हैं कि इनबॉर्न, यानी कि उनके अंदर पैदाइशी तौर पर उनकी ये एबिलिटी थी। Many people ask me how I managed to get that fine little twist in my stories। ये वही ट्विस्ट है जिसकी बात की है मैंने, कि जिस ट्विस्ट की वजह से इनकी स्पेशली जो एंडिंग है, ट्विस्ट वाली एंडिंग्स, उसकी वजह से इन्हें जो है वो अमेरिकन गे दी मुपस्सा कहा जाता है, क्योंकि इनकी भी स्टोरीज़ जो हैं वो एंड में वैसे ही ट्विस्ट रखती हैं जैसे कि गे दी मुपस्सा की स्टोरीज़ जो हैं वो रखते हैं। I always tell them that the unusual is the ordinary rather than the अनएक्सपेक्टेड। मीन्स के वो ये कह रहे हैं कि अनयूजुअल कौन सी चीज़ होती है, हमेशा वो जो ऑर्डिनरी होती है। हम ये एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो होगी वो अनयूजुअल होगी, लेकिन विलियम सिडनी पॉटर ये कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी चीज़ होती है वो ही हमेशा अनयूजुअल होती है, अनएक्सपेक्टेड नहीं। ठीक है ना, यानी कि हम हमेशा ये कहते हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते वो हो जाए ना, तो वो एक अनयूजुअल चीज़ है। ठीक है, लेकिन हमारे जो विलियम सिडनी पॉटर है वो कहते हैं कि नहीं, जो ऑर्डिनरी है, एक आम सी चीज़ है, वो ही जो है अनयूजुअल है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो है वो अनयूजुअल नहीं है। तो अगर इनकी राइटिंग टेक्निक देखें तो सिंपल सी बात है, वो कहते हैं कि मैंने जो है वो ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं जो कि उन्होंने रियल लाइफ में देखे थे, और उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो तमाम की तमाम वो हैं जो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस थे लोगों के, जो कि उन्होंने खुद देखे हैं। ठीक है, और इनकी जो स्टोरीज़ थी ये फ़ौरन जो है जल्दी अपनी स्टोरीज़ जो है वो क्रिएट कर लेते थे, और लोग जो हैं इस पर घंटे और दिन लगाते हैं। ठीक है, और इनके लिए एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वो कहते हैं कि ऑर्डिनरी ही सबसे ज़्यादा अनयूजुअल होता है, अनएक्सपेक्टेड अनयूजुअल नहीं होता। अच्छा जी, 1906 में ही पब्लिश्ड अ कलेक्शन कॉल्ड द 4 मिलियन। इन्होंने 1906 में एक कलेक्शन जो है वो पब्लिश की थी जिसको कहते हैं 4 मिलियन। मीन्स कि उस कलेक्शन के अंदर काफ़ी सारी स्टोरीज़ थी और उस कलेक्शन का नाम है 4 मिलियन। और जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं 4 मिलियन के अंदर, वो द गिफ्ट ऑफ द मैगी, ये आपने यकीनन पढ़ा होगा कि आप लोगों की FSC की बुक में थी ये गिफ्ट ऑफ द मैगी। दूसरी जो है वो स्काईलाइट रूम और द ग्रीन डोर। वन ऑफ हिज लास्ट स्टोरीज द रैंसम ऑफ द रेड चीफ इज़ परहैप्स हिज बेस्ट नोन स्टोरी। आपसे पूछा जा सकता है कि विलियम सिडनी पॉटर या ओ हेनरी की जो है वो बेस्ट स्टोरी कौन सी है, लास्ट में से उसकी जो लास्ट स्टोरी थी उनमें सबसे अच्छी या बेस्ट स्टोरी कौन सी है, तो वो है द रैंसम ऑफ रेड चीफ। ये आपने याद रखना है, माइंड में रखना है आपने। Nearly all stories include his signature surprise ending और snapper as he called it। मीन्स के जो इनकी सरप्राइज और ट्विस्ट एंडिंग्स थी, जिसे हम सरप्राइज और ट्विस्ट एंडिंग्स कहते हैं, उसे विलियम सिडनी पॉटर खुद कहते थे स्नैपर। एक अलग सा बिल्कुल एंड होता था, एक डिफरेंट सा यूनिक सा एंड होता था उसका। फिलॉसफी देखें, इनकी राइटिंग की फिलॉसफी क्या थी, तो वो कहते हैं आई विल गिव यू द होल सीक्रेट ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। आपको होल सीक्रेट बता रहे हैं, वो सारा सच बता रहे हैं शॉर्ट स्टोरी राइटिंग का। रूल नंबर 1 उसमें ये है कि राइट शॉर्ट स्टोरीज दैट प्लीज़ योर सेल्फ, यानी कि वो स्टोरीज़ लिखें, वो शॉर्ट स्टोरीज़ लिखें जो कि आपको खुद प्लीज़ करती हैं, आपको जो है वो अच्छी लगती हैं, आपको पसंद आती हैं, आप उसे लिखकर जो हो वो सेटिस्फाइड फील करते हो। और सेकंड रूल ये है देयर इज़ नो रूल नंबर 2। मीन्स के रूल नंबर 1 ये है कि आप स्टोरीज़ वो लिखेंगे जो आपको पसंद आ रही हैं, और सेकंड रूल ये है कि कोई रूल है ही नहीं। ठीक है, You can't write a story that's got any life in it by sitting at a writing table and thinking। आप लोगों को एक बात मैं बताती हूँ, अगर आप लोग डिफरेंट जगह घूमते हैं, अगर आप लोग डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, तो आपका जो माइंड का एक्सपोजर है, आपके पास जो नॉलेज है ना, वो उस स्टूडेंट से या उस बंदे से एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा होगा जो कि बहुत कम लोगों से मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा घर में रहता है और बाहर जाना पसंद नहीं करता। क्योंकि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, जब भी हम किसी जगह पर जाते हैं कि या किसी इंसान से मिलते हैं, तो हमें जो है वो काफ़ी सारी ऐसी बातें पता लग जाती हैं जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे काम की आएगी, हमारे काम आ सकती है। ठीक है, और विलियम सिडनी पॉटर की भी यही बात है कि अगर आप हमेशा टेबल और चेयर पे बैठे रहोगे कि हमने स्टोरी लिखनी है, तो फिर आप जो हो वो रियल लाइफ स्टोरीज़ या अच्छी स्टोरीज़ जो हो वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। जब तक आप रोड्स पे, स्ट्रीट्स पे नहीं जाओगे, लोगों में नहीं जाओगे, लोगों से बात नहीं करोगे, और जो एक रियल लाइफ का रश है,
थ्रोब है, जो एक रियल लाइफ की एक प्लेजर है, जो एक रियल लाइफ का आप कह सकते हैं कि एक मीन्स के आप एक रियल लाइफ की ताजगी जो है वो आप फील नहीं करोगे ना जब तक आप लोगों से मिलोगे नहीं, उनको जानोगे नहीं, उनसे बात नहीं करोगे, आप रोड्स पे नहीं जाओगे, सिचुएशन नहीं देखोगे, तब तक आप जो है एक अच्छी स्टोरी जो है नहीं बना सकते। क्योंकि यही जो है वो स्टिमुलेंट है, यही जो है वो यही सारी जो चीज़ें हैं, यही वो स्टिमुलेंट का मतलब होता है कि यही वो जो स्टिमुलेंट का मतलब होता है सब्सटेंस, ठीक है। यही वो चीज़ें हैं जो कि सब्सटेंस बनती हैं एक अच्छे स्टोरी राइटर के लिए। वो उसको डिफरेंट आइडियाज़ देती हैं, डिफरेंट जो है वो लोगों के बारे में जो है उसका नॉलेज इंक्रीज़ करती हैं, और इस तरह उसके लिए स्टोरी राइट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर हम देखें कि कौन कौन से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ओ हेनरी के बारे में, तो इन्होंने 300 से ज़्यादा जो हैं वो शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ओवर 300 से ज़्यादा इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ थी, जिनमें मोस्ट ऑफ देम इन द लास्ट ईयर्स ऑफ 10 लाइफ, मतलब कि और जो काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ थी 300 में से जो बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं वो इन्होंने आपने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 सालों में लिखी थी। यानी कि जब इनकी डेथ हुई तो इनके पास सिर्फ 23 सेंट्स थे इनकी पॉकेट में। जब इनकी डेथ हुई है ना तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ 23 सेंट्स थे इनकी पॉकेट के अंदर। और जब इनका फ्यूनरल मीन्स के आखिरी रसूमात जो डेथ की होती हैं, जिसे हम नमाज जनाजा वगैरह कहते हैं, तो जब वो हो रहे थे तो क्या हुआ था कि इनका जो फ्यूनरल है, एक साइड पे इनका फ्यूनरल हो रहा था और साइड पे ही वेडिंग सेरेमनी जो थी वो स्केड्यूल की हुई थी, शेड्यूल की हुई थी कि एक जगह पे, मतलब ऐसा पॉसिबल, मतलब कितना अजीब सा लगेगा कि एक ग्राउंड है या एक बिल्डिंग है जिसके एक साइड पे जो है वो फ्यूनरल हो रहा है किसी की, जो है वो डेथ के बाद आखिरी जो है वो क्या कहते हैं उसे, ट्रेडिशनल जो उनकी वैल्यूज़ थी वो फॉलो की जा रही हैं, और दूसरी साइड के ऊपर जो है कोई वेडिंग सेरेमनी हो रही है। तो इनके साथ ये हुआ था कि एक ये अजीब सा फैक्ट है, मीन्स कि एक अजीब सी चीज़ आप समझ लें कि इनके साथ ये हुआ था कि जब इनकी डेथ हुई और इनकी जो आखिरी जो है वो ट्रेडिशंस फॉलो की जा रही थी इनकी डेथ की, तो उस टाइम दूसरी साइड पे जो है वो वेडिंग सेरेमनी जो है वो शेड्यूल की हुई थी और उसकी जो है वो तैयारियां हो रही थी। अमेरिकाज़ मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी प्राइजेस जो हैं उनमें से एक जो अवार्ड है वो ओ हेनरी अवार्ड है, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था इनके ही ऑनर में, मीन्स के इन्हें ही इज्जत देने के लिए, ऑनर देने के लिए ये अवार्ड इस्टेब्लिश किया गया था। और ये दिया किन्हें जाता है, ये ऑनर करता है शॉर्ट स्टोरीज ऑफ एक्सेप्शनल मेरिट। ये उन लोगों को दिया जाता है, अवार्ड किया जाता है जो कि शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, और वो भी एक्सेप्शनल शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, एक्सीलेंट स्टोरीज होती हैं। ये ओ हेनरी अवार्ड जो है ये उन लोगों को दिया जाता है। और ये बनाया क्यों गया था, ये विलियम सिडनी पॉटर ओ हेनरी के ऑनर में उनको इज्जत देने के लिए ये अवार्ड जो है वो क्रिएट किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए ओ हेनरी अवार्ड जो है वो क्या है और ये क्यों दिया जाता है, ठीक है ना। अगर इनकी डेथ की बात करें तो हिज फेमस वर्क मेड हिम फेमस, मीन्स के इनका जो वर्क था, जो इनकी शॉर्ट स्टोरीज थी, उनकी वजह से ये बहुत फेमस थे, ठीक है। बट ओ हेनरी वाज एन एक्सट्रीमली प्राइवेट मैन। लेकिन अगर इनको हम वैसे देखें कि बाय लाइफ ये कैसे थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट थे, मीन्स के ये अपनी जो बातें हैं पर्सनल्स जो हैं वो अपने तक ही रखते थे, लोगों में शेयर नहीं करते थे, ठीक है। और सैडली ये जो प्रेफर करते थे, ये अपना टाइम और मनी जो है वो ड्रिंकिंग के ऊपर जो है वो आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, और स्पेशली वेस्ट में, कि वो लोग जो हैं वो ड्रिंकिंग करते हैं। मीन्स के आप लोग वाइन कह लें, आप लोग वुडका कह लें, वट एवर इट इज़, तो वो जो डिफरेंट जो टाइप्स होती हैं वाइन्स की, वो जो है वो ड्रिंकिंग करना पसंद करते थे। तो ये जो है ये अपना ओ हेनरी जो अपना जितना भी इनके पास टाइम होता था एक्स्ट्रा, और जितना भी इनके पास मनी होती थी, वो इसी चीज़ के ऊपर ड्रिंकिंग के ऊपर जो है वो सर्व कर देते थे, ख़त्म कर देते थे। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब It was the bottle that did him in. He died alone and penniless in 1990. यानी कि क्या हुआ था कि इनकी जब डेथ हुई है उस टाइम इनके पास कोई भी नहीं था, और इनके पास जो पैसे थे वो भी मैंने आपको बताया, आई थिंक 25 या 23 सेंट्स थे जब जस्ट इनके पास। हालांकि ये इतने फेमस थे और इनकी इतनी बुक्स पब्लिश हुई थी शॉर्ट स्टोरीज के, इनके पास बहुत ज़्यादा मनी जो है वो हो सकती थी। और डेथ इनकी हुई है 1910 में। और लेगेसी है एंड हिज पॉपुलराइजेशन ऑफ शॉर्ट स्टोरी वाज सच दैट इन 1880 डबलडे इन कंजंक्शन विद द सोसाइटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस एस्टैब्लिश द ओ हेनरी अवार्ड्स एन एनुअल एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन हिज ऑनर। वही बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में कि ओ हेनरी को ऑनर करने के लिए ही जो है वो डबलडे ने और आर्ट्स और साइंस सोसाइटी जो थी इन्होंने विद कंजंक्शन मीन्स के मिल के जो है ये ओ हेनरी अवार्ड जो है ये इनको ऑनर करने के लिए इस्टेब्लिश किया था। और फिर ये अवार्ड दिया किन लोगों को जाता है, ये इन लोगों को अवार्ड दिया जाता है जो कि एक्सेप्शनल शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं।
I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.